जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जो आज से वापस लगातार क्लासें यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हालांकि किसी कारणवश मैं रेगुलर नहीं रह पाया, लेकिन अब आपको कंप्यूटर के किसी भी कंपटीशन के महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न डेली शाम 8 बजे यूट्यूब के माध्यम से मिलते रहेंगे। चाहे कितने ही प्रश्न बनाऊं, लेकिन हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट होगा जो आपको किसी भी कंपटीशन लेवल के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न पे। एमएस वर्ड का हमारा पहला प्रश्न होगा, ठीक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या होगा एमएस वर्ड का, कि एमएस वर्ड में कितने प्रकार के रूलर होते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न है। एमएस वर्ड में कितने प्रकार के रूलर होते हैं दोस्तों? वैसे रूलर दो होते हैं। कितने रूलर होते हैं? दो रूलर होते हैं। कितने रूलर होते हैं? दो। एक तो होता है दोस्तों, आपने देखा होगा, जिसको हम यहाँ पेज की चौड़ाई को नापने के लिए यूज में लेते हैं। देखा होगा आप एमएस वर्ड में। और एक जो आपका रूलर होता है यहाँ पे, जो पेज की लंबाई को नापता है। दो प्रकार के रूलर होते हैं। कितने प्रकार के रूलर होते हैं दोस्तों? एमएस वर्ड में दो प्रकार के रूलर होते हैं। इसे हम हॉरिजॉन्टल रूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रूलर बोलते हैं। और इसे बोलते हैं हम वर्टिकल रूलर। क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्टिकल रूलर। तो ये तो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल रूलर। और ये क्या होती है? वर्टिकल रूलर। तो एमएस वर्ड में कितने प्रकार के रूलर होते हैं? नोट कर लेना, एमएस वर्ड में दो प्रकार के रूलर होते हैं। चाहे एमएस वर्ड हो चाहे एमएस एक्सेल हो, रूलर दो ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? देखो प्रश्न को नोट पढ़ो पहले, बिना पढ़े प्रश्न को देना भी नहीं जवाब। एमएस वर्ड में कंट्रोल के साथ प्लस इजगल टू, किसके साथ? कंट्रोल प्लस इजगल टू की का प्रयोग कब किया जाता है? मतलब आपको शॉर्टकट की पूछी भी, CTRL कंट्रोल प्लस इजगल टू किसकी शॉर्टकट की है? तो एमएस वर्ड में आपने देखा होगा कि एक तो होता है सुपर स्क्रिप्ट, एक होता है सबस्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। देखो दोस्तों, जब हम किसी चीज के घात लगाते हैं तो उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। और जैसे आपने लिखा H2O, तो नीचे लिखा टू नीचे आ रहा, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सॉरी, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। नोट कर लेना, इसको क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये किसकी होती है? ये होती है सुपर स्क्रिप्ट की। लेकिन आपने पूछा सब स्क्रिप्ट की, ये जो शॉर्टकट की पूछी ये होती है दोस्तों सब स्क्रिप्ट की। किसकी? सब स्क्रिप्ट की। तो आपके चारों ऑप्शन इसमें हैं, तो ये किसका होगा? सब स्क्रिप्ट की। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉक कर देना। ठीक है, चलते हम हमारे अगले प्रश्न पे। उससे पहले ये आपके सामने एमएस वर्ड का चार्ट है, जो मैंने आपको बताया था कि रूलर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। दो प्रकार के रूलर होते हैं। मैं जूम करके बता देता हूँ। एक रूलर तो ये रहा, कौन सा? ये, इसको हम हॉरिजॉन्टल रूलर बोलते हैं। दूसरा जो रूलर होता है, दूसरा रूलर ये, कौन सा? लास्ट में आएगा आपको, पेज के मार्जिन के लास्ट में, यहाँ पे। वो रूलर शो नहीं हो रहा। टोटल कितने एमएस? ये तो स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल के बाद क्या होता है? रूलर। हालांकि चित्र में कट गया, ठीक है। तो दो प्रकार के रूलर होते हैं, ठीक है। सॉरी, इसमें इधर आ रहा लेफ्ट साइड में, ये रहा, इधर बता देता हूँ, ये रहा। उधर स्क्रॉल आता है, इधर रूलर आता है, ठीक है। ये रूलर वर्टिकल रूलर है और ये हॉरिजॉन्टल रूलर है। और एमएस वर्ड के पेज की जूमिंग कितनी होती है, तो ये भी आपको बता देता हूँ। एमएस वर्ड में जो पेज की जो जूमिंग होती है, पेज की जूमिंग कितने % होती है दोस्तों? तो ये भी आप नोट कर लेना। एमएस वर्ड में जो पेज की जूमिंग होती है वो होती है 500। कितनी होती है? 500। यहाँ देख लो आप, जो जूम होती है मैक्सिमम वो कितने % होती है? 500%। और मिनिमम जो जूमिंग होती है एमएस वर्ड में पेज की वो होती है 10%। कितने %? 10%। और चलते हम हमारे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न क्या है, इसको सही तरीके से एक बार पढ़ लेते हैं हम। एमएस वर्ड में, इसमें एमएस वर्ड में जब पेज मार्जिन बदलते हैं या जब टेक्स्ट वर्तमान लाइन पर फिट नहीं होता, तब कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही अगली लाइन में मूव कर देता है? एमएस वर्ड में जब पेज मार्जिन बदलते हैं या
जब टेक्स्ट वर्तमान लाइन में कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, वर्तमान लाइन में क्या होता है, फिट नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली कौन सा फीचर स्वतः ही उस टेक्स्ट को अगली लाइन में ले जाता है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है, वर्ड के साथ एंटर करना होता है, वर्ड के साथ फॉर्मेट या वर्ड स्क्रॉल या वर्ड रैप। तो दोस्तों क्या आंसर होता है, अगली लाइन में ऑटोमेटिक ले जाता है, तो वर्ड फॉर्मेट, वर्ड स्क्रॉल या वर्ड रैप। तो इसमें हमारा आंसर होगा वर्ड के साथ रैप करना। वर्ड रैप जो ऑप्शन होता है वो ऑटोमेटिकली लाइन को किस में ले जाता है, अगली लाइन में ले जाता है। हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी। चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पे। आज मैं महत्वपूर्ण प्रश्न ही लेके आया हूं जो एमएस वर्ड के प्रश्न है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित का क्या करना है, आपको मिलान करना है। इनमें ऑप्शन का मिलान करना है कि एमएस वर्ड का पार्ट क्या है। देखो एमएस वर्ड को मिलाना है। एमएस वर्ड की जो बाय डिफॉल्ट फाइल होती है उसको हम दस्तावेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, दस्तावेज के नाम से। एमएस एक्सेल में क्या होती है दोस्तों, शीट होती है, और पावर पॉइंट में क्या होती है, स्लाइड होती है। जो वर्किंग एरिया भी बोल सकते हो, वर्किंग एरिया को हम पेज बोलते हैं, है ना। एमएस एक्सेल में, सॉरी एमएस वर्ड में पेज बोलते हैं, एमएस एक्सेल में शीट बोलते हो, पावर पॉइंट में क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। तो वर्ड, डॉक्यूमेंट, एक्सेल, शीट और पावर पॉइंट, स्लाइड। तो हमारे को यहाँ पे मिलाना है। तो पहले का आंसर क्या होगा, आर। देखो आर आ रहा है, इसमें भी आर आ रहा है, इसमें भी आर आ रहा है। एमएस एक्सेल के आगे क्यू, तो सेकंड के आगे क्यू ए की ऑप्शन में, तो लॉक कर देना ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पे। स्पीड ज्यादा तो नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फॉन्ट साइज, टूल बार में उपलब्ध न्यूनतम व अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है। प्रश्न को पढ़ो आप। अधिकतम फॉन्ट साइज कितनी है, किसकी, फॉर्मेटिंग टूल बार में। मतलब आपने एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग टूल बार देखा होगा, उसमें कितनी आती है, उसमें कितनी आती है ये पूछे। देखो उसमें जो मिनिमम आती है वो साइज आपने देखी होगी 8 आती है, और मैक्सिमम कितनी आती है 72। अगर मैं तुम्हारे को प्रश्न पूछूं कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज कितनी हो सकती है, तो एमएस वर्ड में टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज होती है दोस्तों 1638। कितनी होती है, 1638 होती है। और मिनिमम साइज कितनी होती है, 1। लेकिन इसने किसके लिए पूछा, फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फॉन्ट साइज के लिए पूछा। तो क्या होता है 8 और 72। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, देखो प्रश्न नंबर 6। ये थोड़ा सा टेक्स्ट में साइज की वजह से, डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए एमएस वर्ड 2019 की कुंजियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एमएस वर्ड में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए एंड दबाने पर डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंच जाते हैं, एंड दबाने पे, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या, पेज डाउन दबाने पे आपको एक स्क्रीन नीचे पहुंचा दिया जाता है, पेज डाउन दबाना। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो एंड दबाने पे आप डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, कंट्रोल के साथ एंटर दबाओगे, किसके साथ, कंट्रोल के साथ एंटर दबाओगे तो आप बाय डिफॉल्ट कहां पहुंच जाओगे, डॉक्यूमेंट के अंत में। लेकिन एंड दबाने पे, सिर्फ एंड दबाने पे उस लाइन के, जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे है, मेरा कर्सर यहाँ पे है, कभी यहाँ पे मेरा कर्सर अगर यहाँ पे है तो मैं एंड दबाऊंगा तो इस लाइन के अंत में आऊंगा, न कि डॉक्यूमेंट के अंत में। मैंने डॉक्यूमेंट के अंत में नहीं आऊंगा, किसके अंत में आऊंगा, लाइन के अंत में आऊंगा। तो पहला कथन तो क्या होगा, असत्य होगा। क्यों, क्योंकि लाइन के अंत में आओगे न कि डॉक्यूमेंट के अंत में आओगे। और पेज दबाने पे आपको स्क्रीन के नीचे पहुंचा दिया जाता है, बिल्कुल सही है। पेज डाउन दबाते हो तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट के लास्ट में पहुंच जाओगे। बिल्कुल कथन हमारा क्या है दोस्तों, सत्य है। ठीक है, तो हमारा दूसरा कथन क्या है, सत्य, केवल दूसरा सत्य है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा कथन हमारा
सत्य होगा, पहला ऑप्शन हमारा असत्य है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। एमएस वर्ड में आप चयनित टेक्स्ट के फ़ॉन्ट आकार को हर बार एक बिंदु बढ़ाना है। कितना बढ़ाना दोस्तों? सिर्फ एक बिंदु ही बढ़ाना, न कि दो बिंदु एक साथ ज्यादा बढ़ाना। एक बार में जैसे मेरे फ़ॉन्ट टेक्स्ट की साइज 11 है तो क्या शॉर्टकट की दबाऊंगा कि टेक्स्ट की साइज सिर्फ क्या होगी 12 होगी 11 से, फिर क्या होगी 13। सिर्फ एक बिंदु दबाना है तो शॉर्टकट की पूछा ना, तो इसमें कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट दबाओगे। क्या दबाओगे? कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट दबाओगे तो एक बार में सिर्फ एक ही पॉइंट आपके फॉन्ट की साइज बढ़ेगी। अगर क्वेश्चन पूछ ले एक साथ असीमित बढ़ानी हो तो दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन अगर दबाओगे तो इसमें असीमित फॉन्ट साइज बढ़ती है। लेकिन अगर कंट्रोल के साथ अगर आप बिग ब्रैकेट दबाओगे तो सिर्फ एक फॉन्ट साइज बढ़ेगी। इसको नोट कर लेना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न कंपटीशन के एग्जाम में पूछा हुआ है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। एमएस वर्ड में हम चयनित टेक्स्ट का केस के मतलब चयनित टेक्स्ट जो है उनको हम कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, चेंज केस कैसे कर सकते हैं? कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कैपिटलाइज ईच वर्ड कैसे कर सकते हैं? कैपिटलाइज ईच वर्ड में पैराग्राफ का पहला अक्षर, पहला कैरेक्टर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। सेंटेंस केस में पहला अक्षर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। और जैसे होता है ना कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या करोगे? कैपिटलाइज ईच में प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। मतलब चेंज केस कैसे क्या कर सकते हो? और चेंज केस कितने प्रकार के होते हैं मैं बताता हूँ। पहला होता था कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और एक होता है टॉगल केस। टोटल कितने होते हैं? 4 चेंज केस होते हैं। तो शिफ्ट के साथ F3 हमारा आंसर होगा। तो शिफ्ट के साथ हमारा आंसर, शिफ्ट के साथ F3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चेंज केस का। अगला प्रश्न है, स्पेलिंग को जांचने की शॉर्टकट की क्या है? ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक की जो शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? F7। क्या होती है? F7 ग्रामर। अगर कोई मीनिंग आपका मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो किसी भी टेक्स्ट के नीचे क्या आ जाएगी? रेड लाइन आ जाएगी। और ग्रामर मिस्टेक है तो कौन सी लाइन आ जाएगी? ग्रीन लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ग्रीन लाइन आ जाएगी। और स्पेलिंग मिस्टेक पे रेड लाइन आ जाएगी। तो शॉर्ट की क्या होगी आपकी? F7। नोट कर लेना इसको। ठीक है, ये देखो चित्र के द्वारा भी मैंने समझाया है। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक की शॉर्टकट की क्या है? F7। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। एमएस वर्ड में गुटर किससे संबंधित है? अब दोस्तों गुटर क्या होता है? गुटर के बारे में आपने देखा होगा, जब हम पेज को प्रिंट कर रहे होते हैं और पेज को नॉर्मल चारों तरफ जो मार्जिन होती है, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट, कितने मार्जिन होते हैं? 4 मार्जिन होते हैं। पहला मार्जिन तो क्या होता है? टॉप होता है। दूसरा क्या होता है? बॉटम। तीसरा क्या होता है? लेफ्ट। और चौथा क्या होता है? राइट। टोटल कितने मार्जिन होते हैं? 4 मार्जिन होते हैं। तो ये जो हम पेज की जो चारों तरफ जो जगह छूटती ना, इसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिन। लेकिन इसने क्या पूछा? गुटर के लिए। अब गुटर के लिए मैं बताता हूं आपको। जैसे ये मेरा पेज है, या तो आप इधर बाइंडिंग करोगे लेफ्ट साइड, या टॉप में बाइंडिंग करोगे, या तो कॉपी ऐसे खुलेगी या ऐसे खुलेगी। तो इन आप चाहते हो कि आपके टेक्स्ट दबे नहीं, तो आप स्पेस छोड़ के क्या करोगे? बाइंडिंग करोगे। तो उसको क्या बोलते हैं? गुटर पोजीशन। जिससे टेक्स्ट हमारे आगे खिसक जाएंगे। बाइंडिंग करोगे तो भी टेक्स्ट दबेंगे नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? गुटर। क्या बोलते हैं? गुटर पोजीशन। पेज लेआउट का ऑप्शन होता है। ठीक है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सजावटी टेक्स्ट क्या कहलाता है? ये टेक्स्ट है। क्या? टेक्स्ट। सजावटी टेक्स्ट क्या कहलाता है? तो दोस्तों एमएस वर्ड में किसी नाम को अगर आर्ट बनाना, उसमें कुछ जैसा ना क्या हो ना मारवाड़ी में आजकल गानो पहनानो या कोई मेकअप करनो एमएस टेक्स्ट के, तो मेकअप करनो अगर टेक्स्ट के था का नाम का वगैरह का, तो वर्ड आर्ट कहवा। ठीक है बेटा, वर्ड आर्ट कहते हैं इसको। ठीक है, चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पे। थोड़ा सा शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं प्रश्न स्पीड से ले रहा हूँ।
एमएस वर्ड में पैराग्राफ इंडेंट को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहले इंडेंट क्या होते हैं? आपने अभी रूलर पढ़े होंगे, मैंने बताया था रूलर कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक इधर, मैंने साइड उधर बता दिया था, रूलर इधर होते हैं, ठीक है। तो एक बार में 5 ही जगह छोड़ते हैं, फिर 5 होते हैं, फिर 10 होते हैं, 15 होते हैं। तो इनको यहाँ जो कर्सर होता है, हमारा चिन्ह होता है, इसको इंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेंट। इंडेंट को हटाने की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम, ठीक है। एमएस वर्ड में वर्तमान स्थिति में पैराग्राफ के अंत तक टेक्स्ट और ग्राफिक्स का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों पैराग्राफ के अंत तक जाना है, तो पैराग्राफ के अंत तक जाने के लिए क्या होगा? कंट्रोल के साथ एरो की। पैराग्राफ के अंत तक ही जाना, कंट्रोल शिफ्ट पेज अप नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट पेज अप, कंट्रोल के साथ पेज डाउन करना, आप नीचे जाते शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, किसके साथ? शिफ्ट के साथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट के बीच एक रेखा खींचता है? कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विकल्प में? जैसे आपने लिखा आर्यन, इसके बीच में लाइन खींचता है। बोल्ड, इटैलिक, सुपरस्क्रिप्ट, ये जो बटन होते हैं एमएस वर्ड में होम टूल के अंदर, वही होता है एक स्ट्राइक थ्रू। क्या होता है? स्ट्राइक थ्रू किसी भी टेक्स्ट पे लाइन घुमाने के लिए होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कमांड के समूह के लिए केवल एक डायलॉग बॉक्स उपस्थित होता है? एक डायलॉग बॉक्स में सब आ गए, फाइंड भी आ गया, रिप्लेस भी आ गया, गो टू भी आ गया। तो दोस्तों फाइंड, रिप्लेस, गो टू एक ही बॉक्स में उपलब्ध होते हैं। गो टू हो गया, रिप्लेस हो गया, फाइंड हो गया, तो चारों ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एडिटिंग टूल में। एक टूल का नाम क्या होगा? एडिटिंग टूल होता है। एमएस वर्ड में जो लास्ट का होम टैब का लास्ट का पैराग्राफ होता है, ग्रुप होता है एडिटिंग, जिसके अंदर फाइंड, रिप्लेस, गो टू एक साथ होते हैं। आज की हमारी महत्वपूर्ण 15 प्रश्न है। लगातार आपको शाम के टाइम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण मिलते रहेंगे, जो किसी भी कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण। अभी जैसे जो मैंने आज की जो क्लास थी, कुछ स्टूडेंट यहाँ मेरे पास लाइब्रेरी में आते हैं और बहुत सारों ने कहा है कि सर आप कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज लेके आए, तो मैं लगातार आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न अब रीट के एग्ज़ाम तक लगातार शाम को 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद, राम राम।